प्राचीन भारत में दो महाकाव्यों की रचना हुई, उनमें से एक रामायण है और दूसरा महाभारत। जहाँ रामायण में आदर्श व मर्यादाओं की महत्ता को दर्शाया गया है, वहीं महाभारत वर्तमान परिदृश्य के बहुत समीप है। दोनों ही महाकाव्यों में जीवन के विभिन्न रंगों की छटा देखने को मिलती है। वस्तुतः इनमें जीवन की सच्चाइयों का यथार्थ एवं मनोहारी चित्रण है। महाकाव्य रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना उन्होंने त्रेतायुग में की थी। बाद में मध्यकालीन संत कवि तुलसीदास ने इसकी हिंदी में रामचरितमानस के नाम से पुनः रचना की। हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व है। हिंदू मतावलंबी इसे पवित्र मानते हैं। कुछ लोग इसका नित्य पाठ करते हैं। रामायण के नायक राम है। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और उनकी पत्नी सीता को देवी लक्ष्मी का राम ने राक्षसों के संहार हेतु इस धरती पर जन्म लिया था। वे धैर्य, साहस, न्याय और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। इस महाकाव्य को एक भारतीय परिवार से जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें चार भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के आपसी प्रेम सौहार्द को बहुत ही सुंदर व रोचक ढंग से दर्शाया गया है। चारों भाई विषम परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्यों से तनिक भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन किया। राम ने अहंकारी और पापी राक्षसराज रावण का वध कर साबित किया कि हमेशा असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत होती है। यद्यपि रावण बहुत विद्वान था, लेकिन अहंकार में उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी। उसने इसी अहम के वशीभूत हो राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। उसका यही अहम उसकी मौत का कारण बना। रावण के चरित्र पर यह कहावत एकदम सही बैठती है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अतः हमें उसके पतन से सीख लेते हुए हर काम बुद्धिमानी से सोच समझकर करना चाहिए। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रामायण की महत्ता और बढ़ जाती है। आज जब मानव तरक्की की चाह में आपसी भाईचारे, प्रेम, सौहार्द और नैतिक मूल्यों को छोड़कर दूसरों का गला काटने में भी संकोच नहीं कर रहा, तो ऐसे समय में इस महाकाव्य से हमें प्रेम, धैर्य, बलिदान, भाईचारे आदि से काम लेने की सीख मिलती है। इतना ही नहीं, इससे हमें विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। रामायण हिंदी व संस्कृत के अलावा दूसरी भाषाओं में भी लिखी गई है। भारतीय भाषाओं में तमिल भाषा में कंबन ने और बांग्ला में कृतिवासा ने रामायण लिखी है। इसके अलावा दुनिया की अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। निस्संदेह यह महाकाव्य न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रिय है।